हम जो गेहूं बोते थे वो 306 बोते थे, 6 फुटी वाली। कितनी निकलती थी? 4 क्विंटल एकड़ का, 3 क्विंटल एकड़ का। और विदेश से बाहर से मंगाते थे TL 480 लाल गेहूं। 50 करोड़ के लिए हमारे पास इतनी गेहूं नहीं थी कि लोगों को खिला पाए, बाहर से आती थी। तुम्हें शायद नहीं मालूम है मोनू, बाबा से पूछना। जब 50 करोड़ को हम नहीं खिला पाए, जब पूरी हम लोग खेती करते थे, 80% लोग खेती करते थे उस जमाने में। अब किसान ने इतनी मेहनत करके 136 करोड़ को खिलाता और हमारा भंडारा फिर भी भरा पड़ा। उस शक्ल में जब हर किसान कर्जे में डूब जाएगा, उसको लागत का पैसा भी नहीं मिलेगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगा पैसा, तो मजदूर को कस देगा वो। इस शक्ल में देश क्या करेगा? कहने को हम कहते हैं आय दुगनी हो जाएगी, देश पहले नंबर पे पायदान पे, दूसरे पायदान पे। अरे यार, दोस्तों की थाली में खाना देख के हम ताली बजाना सीख गए हम तो यार। अपना घर खाली है, हमारे घर में नहीं है पैसा, पर कोई कहता है देखो देश कितना बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है भाई, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। अरे मेरे घर में क्या आया? मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही आज। जो लड़का खेती करता है, लड़की वाला आता है, बाप, बेशक बाप, लड़की का बाप भी खेती करता है, पर खेती करने वाले बाप के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता वो। बिल्कुल जी, यही समस्या है। वो चपड़ासी के बेटे को देने को तैयार है, पर खेती करने वाले को नहीं। आप कहते हो भाई 10 किल्ले हैं, करोड़ों में होगी, क्या होगी करोड़ों में? बोले वो कमाता है 15,000 रुपया, ऊपर की कमाई अलग है उसकी, उसको नहीं दो। उस पर क्या होता है, बच्चे मायूस हो जाते हैं और आप भी उसको डंडा देते हो रोज कि भाई तेरे कारण मैंने 4 लाख का लोन लिया था बैंक से, KCC से, पढ़ाने के लिए। अब तेरी नौकरी नहीं आ रही, पैसा कौन देगा? फंदा फटा हुआ है, क्या करेगा बता? बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई ना कोई नशे में भी चल जाते हैं, क्या करेंगे बैठे? और कुछ क्राइम में भी जा रहे हैं। तो ये हमने कृषि प्रधान देश में हमने ये अपनी विरासत छोड़ी है। मेरे तो बच्चे नहीं, आपको मालूम है, तो शादी नहीं करी, तो इन बच्चों को अपना मानता हूं मैं तो। इन बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या है आगे? हम लोग तो जब कोई आए डुगडुगी बजाता है, अरे ये पार्टी है, नहीं यार ये पार्टी अपनी नहीं है। क्यों? बोलो उनकी बरादरी अलग है। हम तो जात बरादरी में घुस गए सारे के सारे। गुज्जर है, सैनी है, त्यागी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है। हम किसान कहाँ हैं? किसान बरादरी तो खत्म हो गई। अब तो सरकार ने और बढ़िया काम कर दिया, उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत बरादरियां हैं, कहाँ मुसलमान हिंदू, इन्हीं में समेट लो बस इसको, बस या तो मुसलमान है या हिंदू है बस। कहाँ लंबी चौड़ी बरादरी, ठाकुर है, ब्राह्मण है, त्यागी है, सैनी है, गुज्जर है, कोई कितनी कुर्मी है, फला है, सिख है, कहाँ बरादरी गिनते रहो। बोले दोनों में बांट दो बस, आसान काम हो गया। पर चूल्हा जो आपका बुझ रहा है, बच्चों को आपकी तकलीफ हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि आप खुद नहीं सोच रहे। दुख मुझे ये होता है, जिस उम्र में बच्चों को माँ के हाथ का खाना खाने की जरूरत है, वो बच्चे आज खोली में 4-4, 5-5 बच्चे मुरादाबाद में, मेरठ में, दिल्ली में, बंबई में एक छोटे से कमरे के अंदर 6-6 बच्चे सो रहे हैं वहां पर, नौकरी की तलाश में। नौकरी मिल नहीं रही तो क्या करते हैं, कुछ 2-4 महीने तो घर से पैसा चल जाएगा, फिर घर वाले भी हाथ खड़े कर लेते, भाई बस का नहीं तो वापस आ जा। अब वो वापस कैसे आ जाए, शर्म आती वापस आने में। तो वही लोकल कहीं से पैसा जुगाड़ कर लेता, भाई तुम ईमानदारी से भाई इतना पैसा दे दे, नौकरी मिलते साथ एक एक पैसा वापस कर दूंगा। 2-4-6 महीने और निकल जाते हैं। 2-4-6 महीने निकलने के बाद फिर जो है वही बच्चा जो है उनसे भी आंख नहीं मिला पाता जिनसे पैसे लिए थे, और कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते में चल जाता है। हमारे शरीफ बच्चे
किसान के बच्चे ही आज जवान बनते हैं, बाकी कोई नहीं बनता। जो बॉर्डर पे है ना, आप ही के बच्चे हैं, और वहां से सेवा मुक्त होने के बाद फिर वो वापस खेती में आ जाते हैं वापस। अब वो तो अलग बात है कि आजकल आने के बाद क्या हो रहा है आप सबको मालूम है, उनमें भी फूट पड़ रही है सब कुछ भाई, उन्हें कर्जा इतना हो गया, मेरी वापस कर दे, फला हो रहा, उसका पेंशन आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, घर घर के किस्से हैं ये। पर हकीकत ये है, किसान तो एक है, जवान और किसान तो एक है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, वो नारा नारा ही बन के रह गया, चला नहीं। अब क्या है कि आज के वक्त की जरूरत क्या है, वो नारा कब का था, 65 का था, 50 साल पहले का था। आज का वक्त का नारा है जय किसान जय नौजवान। जब तक नौजवान खड़ा नहीं होगा, और नौजवान को खड़ा कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे, बाहर से कोई आने वाला नहीं है, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। नौजवान को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान को रास्ता दिखाना पड़ेगा। और आज का नौजवान जो है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। वो फटाफट लेता है अपना मोबाइल पर ही कैलकुलेटर निकालता है, बोले इतना खर्चा आया, इतने में बिक रहा है, तो घाटे का सौदा मैं नहीं करता खेती। आप कहो भाई ऐसे नहर आ रही है या ट्यूबवेल में लाइट आ गई, नक्का बदल दे जाके। आप कह रहे नक्का बदल दे, वो कह रहे जमीन बेच दे। हकीकत नहीं है, यही है ना, बोले जमीन बेच दे, अरे नक्का बदल दे जाके बस। और जमीन बेचने की बात ना कर, पुश्तैनी है, तेरे को देके जाऊंगा, बेचनी नहीं है। बोले बाबू बता मरेगा कब, मैं तो जमीन बेचूंगा। तू देके जाएगा ना, तू मरेगा कब बता दे मुझे। ये हाथ हो चुका है। अगर बेच भी देंगे बच्चे खेती, 2-4 साल में गाड़ी ले लेंगे, शराबे पी लेंगे, फेफड़े खराब कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा भाई। हमारे माँ बाप भी यही काम कर लेते अगर जमीनें बेच के, तो आप क्या करते आज, आप भी गिट्टी तोड़ रहे होते कहीं ना कहीं। इसलिए हमें दर्द होता है जब जमीन बिकती है, भूमि अधिग्रहण होता है, पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे अच्छे मिल जाएं तो ठीक है, तुम्हें अच्छे काम से चाहिए तुम ले लो। किसान तो भागता है, कोई फैक्ट्री वाला आ जाए, बोले उसकी ना ले, मेरे लिए सस्ती दे दूंगा मैं तो। दुखी हो गया, दुखी आत्मा है किसान आज, जो देश को खिला रहा है वो खुद दुखी है। अब इन चीजों के बारे में कौन सोच रहा है। हम जहां जाते हैं टीवी शो पे, अब जाने बंद कर दिया, बहुत कम जाते हैं। अब भाजपा वाले आते हैं, कब पहले कांग्रेस वाले आते थे, जो सरकार वाले आते हैं, बोले किसान बहुत खुश है भाई, हमें वोट देता है। अरे यार तुम्हें वोट नहीं देता, वो अपनी जात बरादरी में फंस के वोट देता है। तुम्हें मालूम है कि उनका खून कैसे चूसना, तुम निकाल लेते हो, तो वो खुश है भाई, हमें वोट मिल गया भाई, हम हमसे पसंद है, वो खत्म, आपकी बात करने को तैयार नहीं। पीछे अभी इलेक्शन हुआ, आप सारे बन गए राष्ट्रवादी। हकीकत है ये, सारा किसान बन गया राष्ट्रवादी। क्यों? आपने कहा भाई मैं तो देश को खिलाता हूं, मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है। अब जब राष्ट्रवाद की बात हुई है, मैं पीछे रहूंगा क्या, मैं भी साथ चलूंगा। आपने तो देश की खातिर वोट दिया, वो सोच रहे हैं कि उनके काम की खातिर वोट दिया। वो सोच रहे हैं हमने इतना भला बढ़िया काम कर लिया कि हमें इसलिए वोट मिला। अरे नहीं भाई, हम तो बचपन से क्या, किसान के नस नस में जिस दिन पैदा होता है और जब तक मरता है, राष्ट्रवाद उसके खून में है, उसकी नस नस में है। ये 5 साल का मुद्दा नहीं होता राष्ट्रवाद, इलेक्शन में देखो कि राष्ट्रवाद मुद्दा बन जाए, नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं, देश पहले आएगा, हमारा गांव आएगा, हमारा चूल्हा आएगा। देश में दिक्कत है, इनको भी मालूम है ये कि हम जज्बाती हैं, इसलिए देश की बात कर देते हैं ये लोग सब। कितनों को मालूम है कि देश में कितने वहां लोग मरे, कितने नहीं मरे। आपस में बात करते होगे ना। कुछ लोग तो कहते नहीं भाई बनाया गया खेल, रचा गया खेल, पर इलेक्शन तो जीत गए भाई। इलेक्शन तुम 4.5 साल 5 साल और रहोगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ करो तो सही। डुगडुगी बजा के नचाओ मत। उसमें आज नौजवान नहीं नाचना चाहता, वो समझ रहा है
क्योंकि इनकी सोच, मैं एक छोटी सी पुस्तिका अभी मैं निकालने वाला हूँ 10-15 दिन में। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आपने काम तो इतने कर दिए, हमें तो यही मालूम है कभी 2 रुपए आए, कभी 12 रुपए आए, कभी 13 रुपए आए, कभी 15 रुपए आए, कभी 20 आए, कभी 40 जैसे पेमेंट क्विंटल के आते रहे, पर कानून के बारे में नहीं मालूम। जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस का मालूम ही नहीं आपको। अभी गांव में कम से कम नहीं तो 100-150 लोगों की आरसी कट गई होगी कि भाई तुमने पैसा तो दिया नहीं, आरसी काट दो इनकी। हमने कोर्ट से आदेश दिया पिछले 6 साल में। ये क्या है? हाँ वो तो मालूम है। कौन से कोर्ट का है ये? तो मेरा ही तो है, फिर मुझे याद तो रहेगा। इन्हें क्या दिखाना है? इन्हें तो यही मालूम है कि पिछले 6 साल से आरसी नहीं कटी। कैसे नहीं कटी आरसी? क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, आपके संगठन के नाम से आदेश था, वीएम सिंह ने लिया था। क्या था आदेश? जब तक गन्ना किसान की पेमेंट ब्याज समेत नहीं होती तब तक उसकी आरसी नहीं कटेगी। अब आरसी कटने से या नहीं कटने से क्या घाटा क्या फायदा, ये समझो। जब आरसी कटती है तो रिकवरी आपकी होती है तो 10% रिकवरी चार्ज लगता है। 2 लाख रुपया भी अगर आपकी रिकवरी हो रही हो तो 20,000 रुपये का आपका हर साल का बच गया। 5 साल में 1 लाख बच गया, आपको मालूम ही नहीं किसने बचाया। तो ऐसे जो आदेश हैं, भाई साहब किसा क्या कहिए बंद करता कैसा? विपिन भाई बोल दिया। फिर भी एक बच्चा चल जाओ। ठीक, किसान की आवाज हमेशा ही दब जाती है। क्या आपको चाहिए कि हर आदमी को और बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि हमारा और आपका क्या था, हमारा और आपका बड़ा सीधा था। अभी आप जाओगे ना यहाँ से बाहर तो कोई ना कोई आपको रुक्का मारेगा, भाई वीएम से आया था, क्या कह गया, क्या कर रहा है वो, ताश खेल रहा। और आप कहीं जा रहे होगे, आप कहोगे मैं जा रहा हूँ, तो चलेगा साथ? बोले बिजी हूँ आज, तू हुआ आके बता देना क्या हुआ। ताश खेल रहा है, कितना बिजी है। सही। तो आज माहौल बदल गया है, इसलिए तो बर्बाद हो गए हम सारे के सारे। उत्तम खेती थी, उत्तम खेती कहते थे ना, नौकरी कोई नहीं करता था। आज घटिया खेती हो गई है, खेती को छूने को भी तैयार नहीं है। कहने को हम धरती माता कहते हैं, उस माता के पास जाने को हम तैयार नहीं है आज। ये कलयुग नहीं तो क्या है। तो दूर कौन करेगा? दूर भी हमें करना पड़ेगा। ये बीमारी जो है ये बाहर के लोग दूर नहीं करेंगे, इसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा। अब हमने एक आदेश लिया था, आपको याद है मंसूरपुर मिल बंद हो गई थी। अब इनको मालूम होगा, बच्चों को नहीं मालूम होगा। 96 की बात कर रहा हूं, 96-97 में बिना गन्ना पेरे मिल बंद हो गई थी, सारी मिलें बंद हो गई थी प्रदेश में। उसके बाद में मैंने क्या किया, हाई कोर्ट से आदेश कराया और सारी बंद मिल चालू होके चमासे तक चली, सारी सबका गन्ना पेरा गया। आदेश क्या लिया मैंने, पूरा गन्ना पेरना पड़ेगा, वरना खड़े गन्ने का पैसा देना पड़ेगा। तो चमासे तक सब चली। देवबंद ने, मीरगंज ने, कुछ और मिलों ने पैसा भी दिया। लोग कोर्ट चले गए उस आदेश को लेकर। वही 3 साल पहले जो मिल बंद कर रहे थे, जब मिल बंद करने की बात आती है तो क्या होता है, दलाल सक्रिय हो जाते हैं। आपके पास आएंगे, भाई मिल तो बंद हो रही है, तो क्या करेगा? बोले भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। बोले एक काम कर, अगर उस समय 250 का रेट था, भाई 125 में लेने को तैयार है, मेरा कोई जानता, तेरा निकलवा दूंगा मैं। आदमी कहता मरता क्या नहीं करता, बाद में तो जलाना पड़ेगा, भाई 125 में ले ले। तो ये कोर्ट के आदेश आपको मालूम नहीं, जब तक पूरा गन्ना नहीं पेरा जाएगा सट्टे का तब तक मिल बंद नहीं होगी। मिल बंद हुई तो खड़े गन्ने का देना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं। ये जरूर आपको मालूम है कि भाई चीनी का पहला हक हमारा है। भाई कोर्ट ने कहा, अखबारों में निकल गया, किसने ले लिया? चीनी आदमी बिक रही है, बैंक ले जाता है पैसा। हमने हाई कोर्ट से आदेश करवा दिया 5 सितंबर 2014 को कि चीनी पे पहला हक किसान का रहेगा। बैंक पहुंच गए, जी हमने तो पैसा दिया है। हमने कहा तुमने पैसा दिया या नहीं दिया? बैंक, ये मिल वाले क्या करते हैं, चीनी को पहले कुड़ कर देते हैं बैंक के पास, वो पैसा कहीं और लगा देते हैं, और फिर जब चीनी बिकती है हक तो उनका है।
हमने कोर्ट से करा दिया, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 10 अक्टूबर की शायद बात है, 14 में उन्होंने मोहर भी लगा दी। क्या है वो कि चीनी जब बिकेगी पहले किसान की पेमेंट होगी, उसके बाद में अगर चीनी बचती है तो मिल मालिकों ने जो पैसा दिया है, लिया है, जो भी किया उसको बैंक का बाद में होगा। और अगर चीनी के अंदर बैंक का पेमेंट नहीं होता है तो इनकी प्रॉपर्टी नीलाम करो, बट चीनी के ऊपर तुम्हारा हक नहीं। हमने करा दिया, इतना बड़ा आदेश करा दिया, पर मालूम ही नहीं आपको। आपको तो क्या मालूम है, भाई चल भाई जब थैली भरो, यहाँ चलो वहां चलो, और चलने को तैयार, और फिर बाद में अरे यार बेच दिया मुझे तो यार, अब नहीं जाऊंगा मैं बात। पहले शिकायत साहब के समय जो भी धरना होता था, शुरू की बात कर रहा हूँ, गांव से 20-20 ट्रैक्टर ट्रॉली कच्चा सौदा लेके साथ जाते थे कि भी लड़ाई अपनी लड़ाई है। अब विश्वास नहीं लोगों को लड़ाई का। अब 25 साल से बार बार लोगों के घरों में जब पैसा आया है तो विश्वास पैदा हुआ ना। अब भी कल अमित ने बताया होगा भी वीएम सिंह आ रहा है, तो आपने कहा भी कहीं ना कहीं तो वीएम सिंह ने कुछ तो किया मेरे लिए यार, मैं भी चलता। वरना पहले कोई आ जाए किसान नेता, आदमी भाई घर में बैठेगा, आएगा नहीं बाहर, बोल तो आया नहीं, बोले कि मौता हो गया था, मैं चला गया था वहां, मुफ्त में मार देगा लोगों को, दुखी हो गया ना। तो इन चीजों को लेके मैं चाहूंगा हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। और मैंने ये आपकी लड़ाई आपके कहे बिना आपके घरों में पैसा दिलवाया, और मैं आज बता रहा हूं आपको, वो पढ़ना, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, पढ़ना ढंग से कम 5 लाख रुपया एकड़ का आपका बचाया है, और कम से कम 1 लाख रुपया आपके घरों में फालतू दिलवाया है। वो सब आंकड़े देख लेना 25 साल में। कौन करेगा देश में आज? और आपका क्या कहना है, भाई वीएम सिंह ने मेरे लिए तो नहीं किया, सबका हो गया तो मेरा भी हो गया यार। या आप क्या कहते हो, सोच क्या आपकी? सोच छोटी है भाई सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, ताश खेल लो, बैठ जाओ। बच्चों की सोच अलग है आज। बच्चे अपने बाबा और पिता की सोच के साथ नहीं चल रहे आज, उनकी सोच अलग है। भाई मुझे अपना रास्ता ढूंढना है, रास्ता मिल ही नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी मिलेगी भी नहीं। अगर आप 10 करोड़ बालक नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 10 लाख को नहीं मिलती, बल्कि नोटबंदी के बाद कितने तो वापस आ गए। तो आज की तारीख में जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा आपको, 10 लोग जो आप बनाओ, उनमें से 5 नौजवान हर गांव में से दो। लड़ाई नौजवानों की है, उनको भी अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत होती है, रास्ता उनके लिए खुलेगा। मैं एक उदाहरण केवल आपको देता हूं। अगर आपको गन्ने का रेट 1 किले का, अगर आपको 3.5 लाख 4 लाख, अगर आपको जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है 1 किले का, और पेमेंट तत्काल हो जाती है, तो कौन सा बालक लाला की नौकरी करने के लिए बाहर जाएगा? कोई बढ़िया आईएएस की नौकरी हो, आईपीएस की हो, वकील हो, कोई कंपनी में बढ़िया नौकरी हो, समझ में आता है। वरना झक मारने के लिए बाहर नहीं जाएगा फिर वो। जैसे भी आप लोगों ने कहा कि भाई अगर हमें यहाँ पर कोई ढंग का काम मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, माँ के हाथ का खाना कौन नहीं खाएगा यार? लोग तरसते हैं बाद में, ऊपर जाने के बाद यार गलती हो गई है, मैं वहां चला गया, भटक गया था, यहाँ भटक गया, वहां भी नहीं कुछ मिला, यहाँ भी नहीं मिला। 19 अक्टूबर को एक पहल हम और कर रहे हैं। अभी आपने बिजनौर का तो देखा होगा, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा। और ये आपकी जिम्मेवारी है बच्चों की, खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उम्र के भी हों बेशक, जो नहीं समझते सोशल मीडिया, उनको बताने का काम करो। 10 लोग मैं इसलिए कहता हूं, 10 लोग चौपाल में बैठ के बताएंगे भाई आज ये हो रहा, आज ये हुआ, ये हुआ। क्योंकि आज जो अखबार है, जो मीडिया है, बिकी हुई है किसान की। अब बिकी है नहीं मैं नहीं कहता, पर किसान की बात नहीं करता। हमारी बात सोशल मीडिया से आती है,
अभी भी भाई कर रहा है तो कम से कम लाखों नहीं तो हजारों लोग देख रहे होंगे इसको। ये आगे बात फैलाएंगे कि बीएम सिंह ने क्या कहा, आगे आगे पहुंचाएंगे। मैं वही चाहता हूं, मैं तो आज से नहीं, मैं तो 20 साल से मेरी हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। मैं लोग कहता हूँ भाई कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, नेता बोलता कुछ और है करता कुछ और है। 19 तारीख की मैं बात कर रहा था आपसे। 19 तारीख को हम पहला काम कर रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खासतौर पे फसल हम लगाते हैं, रेट हमारा मिलता नहीं। मोची है, मोची पॉलिश करेगा, उसकी यूनियन बनी है भाई 20 रुपए से कम नहीं या 10 रुपए से कम नहीं। बाल कटाने चल जाओ, यूनियन है, रेट से कम नहीं। भाई इतनी तो लागत, तेरी काय की लागत भाई, तू तो कैंची चला रहा है, काय की लागत तेरी। नहीं, वे लागत है मेरी। किसान को लागत से कम मिलता है क्योंकि हमारी कोई यूनियन नहीं। यूनियन मतलब यूनियन की बात नहीं होती है, यूनियन 36 हो गई अब, पर हमारी एकता नहीं है, एका नहीं है, हम अलग अलग चलते हैं। और होता क्या है कि हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई, जिसमें 212 213 संगठन आज हैं देश के, पूरे देश के। उनकी भाषा समझने आते हैं सबके सब। और हमने किया कि सबका कर्जा माफ करो। क्यों करो माफ? तुम्हारे कारण तो कर्जा हुआ है, तुमने रेट जो सेट किया उस रेट पे तुम खरीदते नहीं हो, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, उसका तुम मुआवजा देते नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारा लॉस हो रहा है। पर 1.5 गुना लागत का दाम जो हो हमको दिया जाए, और लागत का दाम कौन सा हो? जिसमें जमीन की कीमत का भी एक हिस्सा आए। भाई आप कुछ भी खरीद लो, साबन ले लो, डबल रोटी ले लो, जो ले लो, फैक्ट्री का हिस्सा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर की सब तनख्वाह, सबकी तनख्वाहें, सबका व्यापार, जहां कहां से ट्रांसफर यहां से वहां जाएगा, दुकान पे बिकेगा, रिटेल होगा, होलसेल होगा, सब लेके तो मिलता है। किसान का ऐसा क्यों है कि जो हमारा खर्चा वो भी नहीं मिल रहा? अरे आप, छोटी सी बात है, अब बल्दों से तो काम होता नहीं है, ना ही जोतों से हो रहा है, अब तो ट्रैक्टर से हो रहा है ना। कल्टीवेटर चलाते हैं हम सब, अब तो रोटावेटर का जमाना आ गया, पर कल्टीवेटर चलाते हैं। हर साल में खुरपी तो बदलते नहीं बदलते, या हैरो की जो है आपकी डिस्क टूटे, भाई आपने उल्टा चक्कर ले लिया, डिस्क टूट गई, उसका कहीं तो खर्चा आएगा उसका, या वो कहां से राम जी देंगे उसको? तो वो खर्चा जो है वो सब डाल के, स्वामीनाथन ने कहा कि सब कुछ डालने के बाद 1.5 गुना लागत का दाम। अगर लागत आपकी 1 रुपए तो आपको 1.5 रुपए मिले। जो मोदी जी ने कहा मैंने दे दिया, अभी 27 जुलाई में पार्लियामेंट में कहा नहीं दिया, इलेक्शन के समय दे दिया, बाद में नहीं दिया। अरे हमें मिला ही नहीं। पर हम में से भी ऐसे बेवकूफ है कुछ, जात बरादरी में निकल गया और कहा हमें मिल गया। भाई किसको मिला यार? अपना चूल्हा तो देखो। मैं वही चाहता हूं केवल कि आज आपका 1.5 गुना रेट मिले। गन्ने की बात, एक प्रश्न, मेरे साथ जो भी होगा वो कानूनी होता है, लिखा पढ़ी से होता, हवा से नहीं होता। हवा के साथ मैं ना बहता हूं ना रुख मेरा मुड़ता है हवा के साथ। एक भाई ने, विधायक जी ने प्रश्न पूछा विधानसभा में आज से 6 महीने पहले, गन्ना मंत्री आपके साथ ही हैं, उनसे कि भाई आप बताइए कि गन्ने का उत्पादन का कितना पैसा लगता है 1 क्विंटल का? उन्होंने कहा हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट 4 हैं, हमने चारों का मालूम किया है 290 रुपए बैठता है। कुछ पैसे कम था, 289 रुपए 60 पैसे, 290 के आसपास था। तो ठीक है भाई, अब हमारा कहना है कि 290 अगर तुम खुद मान रहे हो तो 1.5 गुना कितना हो गया? 290 और उसका आधा कितना हो? 145। 290 और 145 435 दे दो ना हमें। क्या गलत मांग रहे हैं हम तो स्वामीनाथन भी नहीं मांग रहे, तो मोदी वाला मांग रहे हैं भाई, योगी वाला मांग रहे हैं, दे दो ना। इसलिए 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को मुरादाबाद में एक पंचायत रखी है, जो पहली बार हमारे यहाँ पंचायत होगी कि फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, गन्ने का रेट 435 से कम नहीं तय करना। हमें तो बांध देते ही है,
भाई पिछली बार से 10 रुपए बढ़े नहीं यार, इसकी तो 10 ही बढ़े। अरे 10 से हमें क्या मतलब यार, हम अपनी देखें ना, लागत देखें, अपना मुनाफा देखें। हम कब तक भीख मांगते रहेंगे, हमारा ये कर दो ये कर दो। कहीं आपके बच्चों का मन नहीं करता हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी कुछ और हो। आपके जिसके पास 5 एकड़ जमीन है यार, 2 करोड़ का हो गया मालिक, वो 2 करोड़ की जिसकी फैक्ट्री हो, उसके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों घुमा रहे, हम ही पागल हैं क्या? तो इसलिए मैं चाहूंगा, जैसे अभी आप सबने कहा, यहाँ आने के लिए आपने जो है स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी साथ कहा कि जितने आप लोग कहेंगे हम आने को तैयार हैं। नहीं, भेड़ चाल नहीं चाहिए, समझाओ, रास्ते में लेके आओ, चलो, जब चले तो फिर पीछे ना देखें, अपने जो भी आपका मोर्चा है फतेह करके ही वापस आओ। मैं अकेला जाता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कुछ देता ही हूं ना, देता तो नहीं। और आज मैं कहता हूं कि कोई गिना दे, जितने सरकारों का बजट नहीं होता उतना तो मैंने पैसा किसानों को कोर्ट के माध्यम से दिलवा दिया भाई। और ये आपको सोचना है कि आपकी ताकत के बिना, ताकत किसको देते हो आप ताकत उनको देते हो जो आपके हाथ पांव काट रहे हैं और आपके खिलाफ कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, वीएम सिंह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसके बावजूद मैं जीत के आता हूं। तो अगर आपकी ताकत के बिना आपके घरों में पैसा वापस आ सकता है, अगर ताकत दोगे तो कितना आएगा खुद सोच लो यार। बहुत बढ़िया। खुद सोचना है आपको, मुझे नहीं सोचना ये। और अगर आपके बीच में ये 10 लोग जो आप मार्गदर्शन वाली मंडली दोगे मुझे हर गांव से, 120 तो हो जाएंगे 12 गांव के, दोनों जी हो जाएंगे ना। और उसके बाद जो है, जब वो लोग 1 मिनट के लिए 12 गांव के लोग जो हैं, या एक गांव के लोग 10 हैं, अब वो कहते हैं कि भाई तेरी आरसी कट गई, एक दिन गांव में कोई ठीक है भाई, कल चल रहे हैं डीएम के यहाँ, जिन जिन की आरसी कटी है अपने आदेश के तहत सबकी वापस कराएंगे। होता क्या है, मैं वहां से सबके काम कराता हूं, एक उस पे घर घर में पैसा आता है, और वो आदमी दूसरे लोगों को ताकत देता है हमारे खिलाफ। मैं तो चुनाव लड़ने आया नहीं ना, मैंने कहा, पर हमारे खिलाफ। उसका नतीजा क्या होता है, जब वो 10 लोग होंगे वो पकड़ेंगे, भाई कहाँ चला, तेरा काम तो मैंने कराया, तेरे घर में पैसे मैंने दिलवाए, तो कहाँ चला? तो अपनी ताकत संभाल के रखोगे फिर आप। मेरी बात क्लियर है ना? बिल्कुल। क्योंकि आज क्या है कि ताकत बहुत है हमारे में, हनुमान जी वाला हाल है हमारा। उनको ये नहीं भरोसा था कि मैं कूद जाऊंगा निकल जाऊंगा, वही आपका है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। अरे इतनी ताकत है आप में, अगर आप खड़े हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके आगे खड़े हो जाए। किसान एक तो हो जाए। आपसे केवल एक ही चीज मांगने आ रहा हूं, त्यागी बरादरी, कोई बरादरी, शादी ब्याह त्योहार सब आपके अपने हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हर बरादरी का। पर जहां तक खेती की बात करो तो केवल एक बरादरी, किसान बरादरी, बस केवल एक किसान बरादरी। उसमें कोई गुर्जर नहीं, कोई सैनी नहीं, कोई त्यागी नहीं, कुछ नहीं, केवल किसान बरादरी। जिस दिन हम ऐसे घुस गए किसान बरादरी में, ये तो ट्रेलर है, जब बाहर रह के आदमी लड़ाई करके दिलाता है तो ट्रेलर है। सरकार आपकी अगर कहीं बन गई तो फिर देखो आपको क्या होगा। आपका क्या है, फटाफट अभी लोगों के मन में हो रहा होगा, यार ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचे की सरकार कभी हमारी बनती नहीं, छोड़ो ना यार। नहीं, ये सोचो आपकी ताकत के बिना आपको कोई दिला रहा है, कैसे दिला रहा है? क्योंकि नीति है, कानून है, वरना वीएम सिंह की क्या मजाल आपको दिला दे। अगर कानून ना हो, कानून तो है पर लागू नहीं हो रहा, लागू कराना है, इसलिए आपकी जरूरत है। और 19 अक्टूबर को कोशिश करें, मेरी कोशिश ये है कि मेरी लड़ाई जो है, आज मेरे साथ ज्यादा नौजवान लोग ज्यादा जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भाई मैं तो अब भाई बहुत दिन से जुड़ा हूं भाई, अब कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस में ही हूं, अब मैं क्या छोड़ूंगा। अरे यार तुम पार्टी वार्टी छोड़ दो, तुम संगठन की बात करो, अपने चूल्हे की बात करो, अपने गांव की बात करो। मैं क्या चाह रहा हूं आज, आप मुझे बता दो, आपके गांव में से कभी किसी की हिम्मत है
चुनाव लड़ने की टिकट लेने की आज 20 करोड़ के टिकट मिल रहे हैं, 10 करोड़ के टिकट मिल रहे हैं, कौन ले लेगा टिकट यहां पर? सही बात है। किसी की हिम्मत नहीं है। पहले क्या होता था इनसे पूछो, या इनके भी अपने बाबा से पूछना, सबके सब। पहले क्या होता था, किसी आदमी को खड़ा कर दो, बोले भाई ये आदमी बहुत मेहनती है, अमित है, मोनू है, कोई भी, भाई ये लोग मेहनती हैं, खड़ा कर दो इनको। कोई नहीं पूछता था पैसा कितना लगेगा। हर गांव अपने आप जिताता था और फिर बाद में कहता था यार इसके तो लत्ते भी बेकार हैं यार, कपड़े ले दो इसको, वहां जाके बेइज्जती कराएगा ये। कपड़े भी लेके देते थे, फिर ट्रेन में बिठाते थे लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए। पैसा उसका एक ढेला नहीं लगा। फिर वो क्या करता था, उसका एहसान होता था गांव की तरफ, वापस आके गांव का काम करता था, गांव में आता था। आज जो आदमी 20 करोड़ के टिकट लेके आ रहा है वो वापस क्यों आएगा यार? क्यों आएगा वो? ये तो उसने पैसे निकालने का। पैसे, अरे 20 करोड़ दे के आया, 20 करोड़ खर्चे, 40 करोड़, और 60 करोड़ कमाएगा अगली बार के लिए। भाई जब मौका मिला कौन छोड़ रहा है? तो 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ मतलब 20 करोड़ हर साल का कमाएगा। 200 दिन भी हुए तो 10 लाख रुपए रोज कमाना है उसको। वो थाने जाएगा आपके साथ, तहसील जाएगा आपके साथ, पागल हो गया क्या वो? उसको 10 लाख रुपए रोज चाहिए, तब तो पैसा पूरा होगा उसका। मैं क्या चाहता हूं कि आप में से ही लोग आगे आए, और ये 10-10 लोग जो काम करेंगे तो आप खुद देखोगे कि आपके घरों में चूल्हा तो पहले जले यार। इलेक्शन तो बात की बात है, बच्चों को रास्ता तो मिले, अगली पीढ़ी तो हो आपके घर में। जिसके घर में बालक की शादी नहीं हो रही आज, उसको मालूम है कि पीड़ा क्या है यार। तो इन चीजों को लेते हुए ही जो मुहिम हमने चलाई है, मैं तो धन्यवाद करूंगा अमित का, बल्कि इससे जिद करी कि नहीं आपको आना है, नहीं तो मैं ये धन्यवाद भी से करूंगा कि इसी बहाने में आया, और अभी मुझे जाना है तितावी, और हम भी सर आपके साथ चलेंगे। आप भी चलेंगे, बहुत अच्छा है। कोशिश मेरी ये है खेती को जिंदा करें, नौजवानों के लिए एक रास्ता खोजें, उनको रास्ता दें। उस तलाश के अंदर, रास्ते की तलाश के अंदर, या तलाश के अंदर नौजवान साथ लगा है। अपने रास्ता खोजने के लिए हम सब साथ दें, और फिर से कहूंगा खेती को जिंदा करना है, मेन चीज तो वो है। खेती आज खत्म है, आप और मैं निकल जाएंगे 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ये बच्चे खाएंगे क्या? आप तो जिद कर रहे हैं ना, खेती नहीं करूंगा। खाओगे क्या बेटा? खाओगे क्या? तो खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है, तभी तो लगेंगे ये, वरना क्यों लगेंगे ये? बेवकूफ थोड़ा हमारे जैसे। देश के जितने बच्चे हैं, मैं गन्ने की फिर से बात कर दूं, 40 लाख परिवार तो मिल को देते हैं गन्ना, परिवार मिल को गन्ना देते हैं, और 20 लाख परिवार देते हैं कोल्हू को, क्रशर को, जिनके पास सट्टा नहीं होता। कोई किसी की जमीन जोत रहा है, कोई ठेके पे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। 60 लाख परिवार। अगर एक एक परिवार में एक एक बच्चा खेती में अगर वापस आ गया तो 60 लाख को नौकरी का, जीविका मिल गई ना। और आप बता दो ये सरकार 60 लाख लोगों को जीविका अगले 60 साल में दे सकती, ये असंभव नहीं है, ये सब संभव है। केवल हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलने के लिए मेरे ख्याल से नौजवान लोग जो आगे आएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग, उनमें बहुत क्षमता है, सहनशीलता है। अरे इन्हीं की बदौलत तो आज तक यहाँ पहुंचे हम लोग यार। जब देश के लिए खाने के लिए नहीं था, सब कुछ दिया, पर मायूस इसलिए हो गए जब रेट नहीं मिल रहा, कर्जा हो रहा है। पुराना हमारा पैसा वापस दे नहीं सकते हम, लिमिट बढ़ा के हमें और कर्जा देते हैं। हम भी क्या कर लेते हैं, बेटी की शादी टूट गई, पैसे नहीं है, तो किसी ने कह दिया भाई एक काम कर, एनओसी ले ले बैंक से, और दूसरे बैंक से पैसा और ले ले। उन्होंने कहा जमीन तो एक गई है, ठीक है यार, 4 बैंकों से ले लिया पैसा। यही कर रहे हैं ना हम लोग। तो सब चीजों से अगर मुक्ति पानी है तो खुद खड़ा होने पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी बैठ गए।
अच्छा, आप ऊपर नहीं बैठे थे? आप नहीं बैठे यहाँ? तो अध्यक्ष जी की आज्ञा लेते हुए मैं कहूँगा आप सबसे कि 19 तारीख को अध्यक्ष जी ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मुझे पहले इन्फॉर्म कर दें कि कितने लोग कहाँ से आएंगे। ये 12 गांव आप सबके सपोर्ट हैं, आप अपने हिसाब से संभालें करें, उसमें तुम्हें नहीं जाना है। इन 12 गांव के अंदर तुम्हें आपकी टीम को जाना है। चर्चा जी बल्ले रहे हमारे यहाँ कांग्रेस तो सुगलचल जी। मैं तो कहता हूँ और वो निस्वार्थ काम करा वो जो आप मैंने आपसे क्या कहा पहले ऐसे ही होता था। वो विशाल है जी उन लोग। अरे यार, अब लोग क्या कहते हैं मुझे, अब इस परसों मुझे जाना है, शहीद भगत सिंह की मूर्ति को अनावरण करने जाना है। मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं यार ये तो अपना काम कर गए। उधम सिंह है, भगत सिंह है, ज्योतिबा फूले हैं, या टिकैत साहब हैं, चरण सिंह साहब हैं, जो हैं ये अपना काम कर गए। हम क्या कर रहे हैं? अपनी बात करो यार। एमएलए साहब काम कर गए अपना, हम क्या कर रहे हैं? हम इस लायक हैं कि हमारे यहाँ इनके बाद कोई दूसरे एमएलए बन पाए? अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। हर कुछ इलेक्शन से और वोट से नहीं होता। जब सोच ठीक हो जाएगी, मालिक चाहेगा, इलेक्शन भी हो जाएगा। पर गांव तो ठहरे, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में तो कुछ है नहीं, फिर इलेक्शन जाएगा। आज तो जिसको मौका मिले वो गांव छोड़ने को तैयार है। काय का इलेक्शन, काय का एमएलए, काय का एमपी, ये सब बकवास हो गया, ये बेमायने हो गया। अपने आप को बचाना है पहले, और उसका एक ही रास्ता है, खेती को जिंदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो यहाँ पे देवेंद्र लाभ अगर 50 वक्ता भी कहीं बड़े बड़े सम्मेलनों में तो 200 सम्मेलनों में था, ये भाषण नहीं देते। भाषण देने को तो और बहुत, ये तो आदमी के दिल में अंदर आपने सुना होगा, आपके अंदर कोई भावना पैदा हुई होगी किसान के हैसियत से। और अब जिस मैं कहना चाहूँगा, जैसा 10 आदमी बताए उसकी कमेटी बना दे भाई, युवाओं को करना। और सर को आपको उसमें आप लोगों को बनाना है, गांव के लोगों को बनाना है। नहीं, अमित भी तो हमारे नहीं, ये गलत है। अमित तो ठोक देगा फिर। ऐसा नहीं करो, आप लोग एक काम करो अध्यक्ष जी। सर ये निस्वार्थ में हमेशा सबके लिए काम करते हैं विनोद जी को मैं बताऊं, इनके ही उसमें मार्गदर्शन में चलेगी। उसमें आप एक काम करो, शाम को, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी इतवार को गांव की छोटी सी पंचायत बुला लो, उसमें कहो भी वीएम सिंह ने। तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारे किसान के आशा से हवा नेता की नीति कर दी। सबको भगवान ने खाने को दे रखा है, सबको। हमारे बच्चों का सुधार हो जाएगा। हमारा तो अध्यक्ष जी है कहना 12 गांव के अगले वाली पंचायत काफी संख्या में आदमी बटले कर रहे, और आपका नाम तो कहीं चोट नहीं लेकर गन्ना गिरने जा रहे, तो आपका है। आपको तो याद कर रहे लोग भाई, किसान की जो बगैर उसके चाहे वो कर रहे, इससे 1 रुपया नहीं मांगते। ये सबके अंदर है भावना, क्योंकि हमारा जिला जो क्या है छोटे छोटे दलों को बटाया, किसी ने कोई बना दी। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम भी उसी भाव बाकी, हम भी वो चाह रहे कहीं से हवा अच्छाई मिल जाए और उसके साथ हम हो। बहुत बढ़िया बात। तो आपके साथ आगे जी, और आपका कुछ जो आप बढ़ावा 1 मिनट और बैठ लो। अध्यक्ष जी 2 शब्द आप भी कह दो। पंचायत तो खत्म भाई गाँव मिलकर अपना जैसे बता रहे 5 आदमी ऐसे कर दो जो हर एक काम को कदम